नमस्कार एमारियन, स्वागत है आप लोगों का 10 मिनट सीरीज में अगेन, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स के 10 मिनट हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी, तो इसको भी हम 10 मिनट में जल्दी से खत्म कर लेते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब एक वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो होता है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावनाएं, कितने सारे चांसेस बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी चीज़ के होने की, किसी इवेंट के होने की, तो उसे हम बोलते हैं इवेंट। देखो क्या होता है, एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। मान लिया एक हमने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बैग में बहुत सारे मार्कर्स डले हुए हैं, ठीक है। फिर हमने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इसकी रेड मार्कर आने की। तो ये देखो, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जब इसमें से प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो वो हमारा बन जाता है क्या, इवेंट। तो इवेंट बनने से हमारे इतनी सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है और देखनी भी है। और मोस्ट ऑफ द इजी चैप्टर है ये पूरी बुक का, पूरी क्लास 10th का लास्ट चैप्टर मोस्ट इजी है, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर एक केस स्टडी आ सकती है, और मे बी 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन केस स्टडी आने के ज़्यादा चांसेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी की प्रैक्टिस करो, और केस स्टडी की अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देन इवेंट देखो, इवेंट क्या होता है मैंने बता दिया, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करें जिसमें से प्रोबेबिलिटी आएगी तो हमारा इवेंट बन जाएगा। अब इवेंट बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, और जो मेन इवेंट है वो ये है कि नंबर ऑफ आउटकम्स होती है, 1 डाइस की, फिर है कॉइन और डाइस की इवेंट ज़्यादातर देखे जाते हैं। फिर दूसरी बात देखे जाते हैं कार्ड्स के। अभी इसमें हमने कार्ड्स एंटर नहीं किया है, नेक्स्ट में करेंगे। देखो इवेंट में है सबसे पहला जो कि तुम लोगों को याद करना है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट्स इज 1। मतलब ये कि मान लिया हमने बहुत सारे मार्कर है, ठीक है, रेड आने की, ब्लू आने की, ग्रे आने की, जितने भी मार्कर है सबकी प्रोबेबिलिटी तुमने लिख ली। फिर जब उन सबका ऐड करते चलोगे ना, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑब्वियसली हमेशा एंड हमेशा 1 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ऑलवेज भी लिखना है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट्स इज ऑलवेज गेटिंग 1। मतलब उन सबका ऐड करने पर कितना आना चाहिए, हमेशा 1 ही आएगा, आना नहीं चाहिए, आना ही है, 1 आएगा। अगर किसी की इवेंट नहीं, किसी की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली है, तो आप उन सबका प्लस करो, उधर उसे x मान लो और बराबर में 1 रख दो, देन x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होने की भी और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की भी। मान लिया चांसेस है जैसे कि रेन होने के 62% है, क्या है 62%, तो फिर मैंने बोला नहीं होने के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 62% को 1 में से माइनस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 1 में से माइनस, लेकिन उसके लिए आपको परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, देन डेसिमल में 1 से माइनस कर देंगे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट आ जाएगी। अगर 62% चांसेस रेन होने के हैं, तो नहीं होने के कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 28% हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही आपको थ्योरेटिकली बता दिया। क्वेश्चन आएंगे कि एक लड़का है, उसके विनिंग चांसेस है 0.9%, ठीक है, तो बताओ नॉट विनिंग के कितने। अब नॉट विनिंग के आप लोगों को पता है कैसे निकालोगे, 1 से डायरेक्ट 0.9 को कर दो माइनस, तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0.1, मतलब 0.1 चांसेस है उसके नई विनिंग के। 0.1 चांसेस में वो जीत नहीं सकता और 0.9 चांसेस में वो जीत सकता है। तो ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज़ करना है हर एक क्वेश्चन में, जिसमें कि आपको विनिंग लूजिंग इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। भाई अब अगर ये इवेंट वगैरह हो रहे हैं तो इनको कुछ निकालने का तरीका भी तो होना चाहिए, तो जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। सबसे पहली बात, ये आउटकम्स क्या होती है, तो आउटकम्स हमारी ये होती है कि अगेन वही पुराना एग्जाम्पल, मार्कर ले लिए, तो ये जो रेड मार्कर हमने निकाला ये हमारा हो गया आउटकम हो गया, ठीक है। हमने रेड मार्कर निकाला, ब्लू मार्कर निकाला, तो हमारी क्या हो गई, आउटकम्स होगी। कोई भी चीज़ हो सकती है, तुम रेड बॉल ले सकते हो, तुम मार्बल्स ले सकते हो, तुम पेंटिंग्स ले सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी बोली है, मान लिया कि रेड आने की, तो रेड के देखो जरा कितने हैं, टोटल मार्कर 2 है तो 2, फिर कितने में से बोला है तो टोटल आउटकम, फिर सारे मार्कर्स को काउंट करो कि इतने टोटल मार्कर है, तो मान लिया हमने 2/5 हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। देन हमारा प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के बाद क्या है, ये 0 से प्रोबेबिलिटी रहेगी 1 तक,
देखो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट होगा तो वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच का भी हो सकता है। मतलब ये कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी हो, वो 0 से कभी कम नहीं जाएगी, वो 1 से कभी ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर तुम लोगों से बोला कि इज इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो और ऑप्शन में दे रखा होगा 7/6 या फिर -2, तो अगर कहीं माइनस देख लो तो वैसे ही उसे हटा दो ना, रिजेक्ट कर दो कि नहीं, तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर कहीं फ्रैक्शन दे रखा हो 7/6, तो तुम लोग को पता है कैसे निकालोगे, या तो इसे डिवाइड कर दो, या फिर एक चीज़ ठीक है कि ये हमेशा छोटा होना चाहिए इससे, जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा, लेकिन इसमें तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये वाला समझ में आ गया। ये हमेशा 1 मार्क्स के एमसीक्यू में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इट्स अ PYQ, तो इसीलिए इसे लर्न कर लेना। देन ये 4 चीज़ हमने पढ़ ली। अब आते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ आउटकम्स भी तो बात कर ले भाई, जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर इन्हीं से बना है तो इन्हीं को कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहली है हमारी नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर गेटिंग अ कॉइन। देखो कॉइन का क्या होता है, तुम लोग को पता है हेड और टेल होती है। अगर इसका तुम लोग को निकालना है कि 3 कॉइन को टॉस किया है, 6 कॉइन को टॉस किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। मीन टू से n क्या रखना है तुम लोग को, जितने कॉइन तुम्हें दे रखे हो। देखो जरा इसमें देखो, 1 कॉइन है तो 2 की पावर n की जगह n की वैल्यू 1, तो 2 हो जाएगी, मतलब 2 आउटकम्स। अब 1 कॉइन की आपको भी पता है कि कैसी होती है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हिंदी में कह लो तो एक होता है चित और दूसरा होता है पट, और दूसरे में कह लो तो एक होता है शीर्ष और दूसरा होता है पुच्छ, जिसमें हम टेल को क्या बोलते हैं, पुच्छ बोलते हैं। फिर सेकंड कॉइन के लिए 2 कॉइन्स हो तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, फिर 4 आउटकम्स हो जाएंगी, जो कि ये रही, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। फिर देन 3 कॉइन्स के लिए क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3। सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड होती है, मोस्ट रिपीटेड वाली है 3 कॉइन्स। हमेशा अगर 5 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का कोई बिगर क्वेश्चन दे रखा होगा प्रोबेबिलिटी का, तो हमेशा क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा 3 कॉइन्स में से, तो इसीलिए इनके आउटकम्स को ज़्यादा रिवाइड करना तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो इसमें क्या करना है, तुम लोगों को अगर लिखना सीखना है कि कैसे लिखें, क्योंकि याद तो होती नहीं है। तो 8 है, ठीक है, 8 है, तो 8 को क्या करना है तुम लोगों को, 8 का अपॉन में 2 कर दो तो बचेगा 4। इसका मतलब क्या है कि 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल, तो हेड 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 हेड, टेल 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 और टेल। ठीक है, अब 4 का भी हाफ करो, बचेगा 2, मतलब 2 बार हेड 2 बार टेल, तो फिर हेड हेड टेल टेल हेड हेड और टेल टेल। फिर क्या करना है, 2 बचे हैं तो 2 का भी डिवाइड कर दो अगेन 1। हमें जब तक डिवाइड करते चलना है, जब तक लास्ट तक क्या नहीं बचे, 1 नहीं बचे। अब एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। ये हमने 3 कॉइन्स के आउटकम्स कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमें आ चुका है कि हम कैसे इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, कॉइन्स का वाला किस्सा खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा डाइस का किस्सा। देखो इसके लिए फॉर्मूला अलग है। अब देखो इसको याद करने का कि नंबर ऑफ आउटकम इसके लिए भी अलग, इसके लिए भी अलग। भाई इसमें 2 आउटकम्स होती हैं, एक होती है हेड और दूसरी होती है टेल। इन दोनों में से तो कोई ना कोई आएगा, कोई तीसरा तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए 2 की पावर n, n कितनी बार भी हो सकता है, और 2 उनकी आउटकम्स हो जाएंगी हेड एंड टेल। अब सेम इसके लिए देखो नंबर ऑफ आउटकम्स, भाई डाइस होता है तो डाइस के 6 फेसेस होते हैं, जिन पे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, तो 6 की पावर n हो जाएगी। 6 फेसेस में से कोई भी फेस आ सकता है, और कितने भी डाइस हो तो उनके लिए आ जाएगा इधर n। कंप्लीट हो गया। 1 डाइस के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 वही आएंगे। एक डाइस को रोल करो, कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 3 4 5 6 आएगा। फिर अब बारी है 2 डाइस की। 2 डाइस को जब हम एक साथ रोल करें तो ज़रूरी नहीं है ना कि पहले पे ही 6,6 आ जाए या फिर दूसरे पे 4,5 आ जाए। तो इसके लिए हमने इतनी सारी आउटकम्स बना रखी है, और इसको निकालने का तरीका क्या है कि 6 की पावर हमें लिखनी है 2, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी हमारी 36, मतलब टोटल 36 आउटकम्स बनेंगी हमारी, जिसमें पहले डाइस में 1, दूसरे में भी 1। पहले में 1, पहले हमने फर्स्ट डाइस में हमने 1 1 मान के रखा है, तो दूसरे डाइस की वैल्यू चेंज हो गई। सेम ऐसे सेकंड डाइस में हमने 2 मान के चला, तो सेकंड वाले की फिर चेंज हो गई। फर्स्ट डाइस में हमने 3 करा, तो ऐसे 4 5 6 हमने सारी आउटकम्स लिख रखी हैं 2 डाइस की। देखो क्वेश्चन सिर्फ 2 डाइस में से पूछा जाएगा, 3 डाइस वाला कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे इतने होशियार नहीं है कि इतने सारे आउटकम्स लिखेंगे, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2 डाइस तक ही हमें करना है तुम लोगों को। और इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 कॉइन्स की करनी है, 4 कॉइन्स की भी नहीं पूछा जाएगा कोई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्ड्स वाली स्लाइड, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो आप।
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कार्ड्स को, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल 53 होते हैं, एक जोकर आता है, सॉरी 2 जोकर आते हैं, 54 होते हैं, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ से शुरू होती है? 52 कार्ड से। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखो 53 कार्ड्स में भी 2 कैटेगरी होती है, रेड की और ब्लैक की, जिसमें कि अगर ये 53 है, 52 है, तो ये 23 हो जाएंगे, ये भी 23 हो जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे 2 से। फिर देन उसके बाद देखो ब्लैक में भी 2 कैटेगरीज है, स्पेड्स एंड क्लब। स्पेड्स के 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं। फिर हार्ट एंड डायमंड, इसके भी 13, इसके भी 13। याद करने का तरीका देखो कैसा है, रेड एकदम ब्राइट कलर जो कि चमकीला एक तरह से होता है। अब ध्यान से देखो जरा, जो हार्ट होता है हमारा वो भी रेड कलर का होता है, तो ये तो क्लियर कट हो गया ना कि रेड में हार्ट तो आना ही आना है। साथ के साथ तुम देखो हमारे हार्ट को क्या चाहिए होता है? डायमंड जैसी चीज़ें, चमकली चमकीली चमकीली, तो इसीलिए डायमंड भी हमारा क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब जो बाकी बची जो 2 चीज़ें बेरंग सी, स्पेड्स और क्लब, वो क्लब कैसे हो जाएंगे? ब्लैक कलर के 13 एंड 13। तो 4 हमारे कार्ड्स के कैटेगरी हो गई जिसमें 13 इक्वल कार्ड्स होते हैं। स्पेड में 13, क्लब में 13, हार्ट में 13 एंड डायमंड में भी 13। अब इन चारों में भी बहुत सारी चीज़ें सेम रहती हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी फेस कार्ड्स की। फेस कार्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर क्या रखा होता है? फेस रखा होता है। तो सबसे पहला हो जाता है हमारा किंग, देन होता है क्वीन और लास्ट होता है हमारा जैक। हमारे 3 ऐसे फेस होते हैं जो चारों में ही रिपीट होते हैं। जरा देखो इसमें आता है 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक। फिर इसमें भी यही आएंगे 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक। अब हार्ट में भी देखो 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक। ठीक है, इन दोनों के लिए ये रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 ब्लैक किंग हो गए, 2 ब्लैक क्वीन, 2 ब्लैक जैक। फिर सेम 2 रेड किंग, 2 रेड क्वीन एंड 2 रेड जैक हो जाएंगे। मतलब कैटेगरी 4 होते हैं, इसमें भी 1 1 1 1। 4 किंग जिसमें से 2 हमारे रेड, 2 हमारे ब्लैक। 4 क्वीन, 2 ब्लैक, 2 रेड। 4 जैक, 2 ब्लैक, 2 रेड। ठीक है, ये हमारे फेस कार्ड्स तो क्या हो चुके? क्लियर हो चुके। अब इसके बाद क्या आता है? अब बताओ जरा, फेस कार्ड्स अगर ये है, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 4 हो जाएंगे 12। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन, जैक के। 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक लिख दिया मैंने। देन सेकंड नंबर पे आता है डिजिट कार्ड्स। इसका मतलब क्या है? डिजिट कार्ड आप लोगों को भी पता है कि नंबर्स लिखे रहते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर तुम 10 तक काउंट कर रहे हो तो टोटल 3 फिंगर्स हमारी हो चुकी है ब्लॉक। इसका मतलब टोटल 9 नंबर्स होते हैं। इसमें 9 मिलेंगे, इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। 9 4 36, इसलिए मैंने लिखा है 9 4 36। तो कितने कार्ड्स हो जाएंगे डिजिट कार्ड? 36, जिसमें कि नंबर्स कहाँ से शुरू होगी? 2 to 10 से होगी। तो डिजिट कार्ड और फेस कार्ड आपकी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब जरा तुम सोचो ध्यान से, अगर 36 और 12 को प्लस करेंगे तो ये तो 48 बन रहा है, लेकिन टोटल हमारे कार्ड्स तो 52 होते हैं। तो 4 कार्ड्स कहाँ गए? 4 कार्ड्स होते हैं हमारे एस। क्या होते हैं हमारे? एस के। कैसे कार्ड होते हैं? ऐसा होता है कुछ एस तरीके का, ठीक है, जिसपे क्या बना होता है? हर एक जो कार्ड होता है उसकी शेप बनी रहती है। इसकी शेप बनी रखी होगी इस एस की, फिर क्लब वाले एस की अलग, क्लब हार्ट वाले एस की अलग और डायमंड वाले एस की अलग शेप बन रखी होगी। तो टोटल हमारे ऐसे करके हो चुके हैं टोटल 52 कार्ड्स, जिसमें फेस कार्ड, डिजिट कार्ड और एस कार्ड अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये 3 चीज और सुन लो, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठीक। मैंने बोला कि एग्जैक्टली ब्लैक किंग आना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ देखो जरा कि ब्लैक किंग कितनी बार आ रहा है। तो ब्लैक किंग ये रहा और ये रहा, तो 2 ब्लैक किंग है। देखो दोनों में से ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2। और टोटल कितने कार्ड्स में से? तो 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/52। ठीक है, देखो एग्जैक्टली समझ में आ गया? बिल्कुल वही होना चाहिए एग्जैक्ट जो हमसे पूछा गया है। एटमोस्ट क्या है? नंबर या उससे कम, मतलब एटमोस्ट 3 हेड बोला गया है, तो 3 हेड तो हो वो भी चलेगा, लेकिन उससे कम वाले भी, जिसमें 2 हेड है वो भी चलेगा, जिसमें 1 हेड है वो भी चलेगा, और जिसमें एक भी हेड नहीं मीन्स 0 हेड है तो वो भी चल सकता है। तो एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना, बिल्कुल कम से कम चल सकता है, 0 भी चल सकता है। देन आता है हमारा एटलीस्ट। इसका मतलब क्या है? नंबर या उससे ज़्यादा, मतलब अगर एटलीस्ट 3 हेड बोला है तो 3 हेड हो, 3 से ज़्यादा जितने हेड आ रहे हैं सबको गिन लो, सबको भेड़चाल में अपने पास बुला लो। तो ये ऐसे करके तीनों का कंसेप्ट तुम लोगों को किस में यूज़ करना है? कॉइन्स में हो, डाइस में हो, व्हाटएवर जिसमें भी आए उस क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे से
कर लेना है। अगर आप लोगों को और किसी का 10 मिनट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको 10 मिनट मिल जाएंगे और मैथ के तो हम रैपिड रिवीजन कर ही रहे हैं। थैंक यू।